हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और एक बार फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। डिप्रेशन कोई दिमागी बीमारी नहीं और ना ही कोई दिमागी फितूर है, बल्कि ये वो मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान की पॉजिटिव रिजल्ट तक पहुंचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ऐसे में जरूरत है सही इलाज की और अपनों की साथ की, तभी इस बीमारी से निपटा जा सकता है। उलझे सवाल और निराश कर देने वाले जवाब इंसान को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां उसे उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आती और इसके अंजाम भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में जरूरत है सही वक्त पर सही इलाज की। डिप्रेशन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई मेडिकल इलाज हैं, लेकिन इन सबसे जरूरी है हमारी बॉडी की फिटनेस। अगर हमारी बॉडी फिट है तो हमारा दिलो दिमाग भी काफी हद तक तरोताजा रहेगा और हम तनाव से दूर रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कि दिमाग को तरोताजा करने वाले योगासन आखिर हैं क्या। कोहम का साक्षात्कार। कोहम अर्थात मैं कौन हूँ। बस ये एक मंत्र है, कोहम, कि मैं कौन हूँ। बस इसको जानने का नाम है योग आसन। योग आसन करते हुए बस इसी रूप में अपने आप को शिथिल रखते हुए, स्थिर रखते हुए, एकाग्र रखते हुए, शांति का अनुभव करते हुए, होठों पर मुस्कान रखते हुए योग आसनों को करें और आप अनुभव करेंगे कि योग आसनों का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होने लगी। हर आसन के साथ आप अनुभव करेंगे कि मेरे भीतर की शांति बढ़ने लगी। हर योग आसन के साथ आपको अनुभव होगा कि मैं अपने प्रति जागरूक होने लगा। हर योग आसन के साथ आपको अनुभव होने लगेगा कि अब तक मैं अपने इस शरीर से अनभिज्ञ था, लेकिन अब मेरे शरीर का एक एक अंग कुछ कहता है और मैं उसे सुन सकता हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो शब्दों के पार है। हर आसन के साथ आप अनुभव करेंगे कि मैं उसे सुन पाता हूँ जिसे वाणी से कहा नहीं जा सकता। हर आसन के साथ आप अनुभव करेंगे कि शरीर और मन हल्का होने लगा। हर योग आसन के साथ आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर आनंद का झरना फूटने लगा। हर योग आसन के साथ आप अनुभव करेंगे कि मेरे होठों पर अकारण ही, बिना किसी कारण के मुस्कान आने लगी है। बस इसी का नाम योग आसन है, जब आप उसे बिना किसी तनाव के करते हैं, बिना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हुए करते हैं। योग आसन जब आप पूरी तरह से शांत होकर मन और शरीर से एकाग्र होते हुए करते हैं, तभी आप योग आसन के लक्ष्य आनंद की प्राप्ति तक पहुंच पाते हैं। बस यही है योग आसन। रोज योगासन करने से हम टेंशन फ्री रहते हैं, हमारी याददाश्त मजबूत होती है और साथ ही साथ हमारा वजन भी कम होता है। योगा करने से तनाव में मुक्ति मिलती है और अगर आप डेली योगा करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। आप सूर्य प्राणायाम और कपालभाति भी कर सकते हैं। इसे करने से आप काफी हद तक डिप्रेशन फ्री जीवन जिएंगे। हेल्दी रहने का एक और तरीका है और वो है जिमिंग। अगर आप डेली जिमिंग करते हैं तो काफी हद तक टेंशन फ्री रहेंगे। तो अब देखते हैं हमारे जिमिंग सेक्शन में क्या है स्पेशल वर्कआउट। हाय गाइस, हेल्दी वेल्दी के फिटनेस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज हम एक नई एक्सरसाइज और एक नए इक्विपमेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपना वर्कआउट इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एजिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपना वर्कआउट करने का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं नए वर्कआउट से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड प्लायोमेट्रिक्स बॉक्स। बेसिकली जब भी ये यूज़ किया जाता है हमारे प्लायोमेट्रिक्स बॉक्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एजिलिटी मीन्स एजिलिटी के बारे में कोई अवेयर नहीं। एजिलिटी जब भी हम एजिलिटी के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड में डायरेक्शन चेंज करना, जैसे आप रनिंग करते हुए कहीं जा रहे हैं, एकदम से मूव करना, दैट्स कॉल्ड एजिलिटी। तो ये सारी एक्सरसाइज हमारी एजिलिटी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव की गई है, बनाई गई है, जो आपकी प्लायोमेट्रिक्स और आपकी एजिलिटी के अकॉर्डिंग हेल्प करेगी आपको। न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी है आपका वर्कआउट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी प्लायोमेट्रिक्स परफॉर्मेंस, जंपिंग, डे टू डे लाइफ रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं ये हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, बट हम इसको यूज़ करने के बेसिक फंडे आपको बताएंगे, जो आप यूज़ करके अपना डेली टू डेली लाइफ में थोड़ा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। जब भी आप ये परफॉर्म करें, परफॉर्म करने से पहले आपको इन दोनों का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितनी हाइट पे कौन सा बॉक्स यूज़ करना चाहिए। जो भी बॉक्स आप यूज़ करेंगे उसकी हाइट एक बार ज़रूर देख लीजिए। बेसिकली जब भी आप ये स्टार्ट करें, इसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई आप यूज़ कर रहे हो और अनबैलेंस हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसकी हाइट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी वो एक्सरसाइज आप करें, मैं इन दोनों का यूज़ करना आपको बताऊंगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, इससे आपका बेसिकली क्या है, आपका लेग्स का मसल स्ट्रेंथनिंग होगा, प्लस जो आपका एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में स्टोर है, आपका लेग्स में स्टोर है, वो आपका बर्न होगा। बिकॉज यहाँ पे हम बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से आपका फैट ज़्यादा बर्न होता है, कम से कम टाइम में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे। ये एक्सरसाइज देखने में बेशक आपको बहुत ईजी और लाइट लगेगी, बट जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो आप मुझे बताइएगा आपने किस टाइप का वर्कआउट किया और आपको कैसा फील हुआ। तो विल स्टार्ट विद प्लायोमेट्रिक्स जंप्स। ये जो आप देख रहे हैं एक स्क्वाट्स की पोजीशन है। जब भी आप इसको करें, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें, आपकी लैंडिंग स्मूथ होनी बहुत ज़रूरी है फ्लोर और बेंच पे। जब तक आपकी लैंडिंग स्मूथ नहीं होगी, आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। प्लीज़ जब भी आप इसे रिपीट करें या देखें या परफॉर्म करें, इसकी एक्सरसाइज देखनी बहुत ज़रूरी है। इनकी लैंडिंग सॉफ्ट होनी चाहिए। अगेन आपके नीज़ आपके टो को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपका बैक स्ट्रेट रहे, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न में होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हो। आपके नी ना आउटवर्ड ना इनवर्ड, ये सब आपको देखना है। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, परफॉर्म नहीं करेंगे, आप कीजिए, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए। अब हम बताना चाहेंगे सेम पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग आप दूसरा भी एक ऊंचे लेवल का आप प्लायोमेट्रिक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। उसका कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये जो हम एक्सरसाइज करेंगे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, आपके लेग्स के वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज आजकल फीमेल को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि उनका लोअर पोर्शन बहुत हैवी हो रहा है, तो उसके लिए लेग्स का बहुत अच्छा वर्कआउट और एक नई वेरिएशन है जिनसे उनका माइंड भी सेट हो जाता है कि हाँ, ये लाइट एक्सरसाइज एक नई वेरिएशन है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये बेसिक स्टेप अप है। इसमें हम देखेंगे, हम बेसिक अप एंड डाउन नॉर्मल स्टेयर्स वाली मूवमेंट हो रही है, बट जो हमारी स्टेयर्स की हाइट होती है वो बहुत कम होती है, बट इसमें हमारी स्टेयर्स बहुत ऊपर है, लाइक अ स्टेयर। अब इस पर हम एक वेरिएशन और डालेंगे। जब आप ऊपर जाएंगे, एक नी अप रहेगा और सीधे डाउन, अप एंड डाउन। इसमें जब भी आप परफॉर्म करेंगे, देखिए आपका ये थाई यूज़ होगा, ये थाई यूज़ होगा एंड डाउन। इसमें बैलेंसिंग हो सकता है। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो इसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं। कई बंदे होते हैं जिनको परफॉर्म करते टाइम एक हाथ देके बैलेंस के लिए, ठीक है। आपका बैलेंस प्रॉपर, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपका बैलेंस नहीं बन रहा, तो आप इसमें ऐसे करके हेल्प ले सकते हैं, ग्रिप लेके। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और एक नई वेरिएशंस के साथ और एक नया वर्कआउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।
किया हुआ वर्कआउट हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ तो देता ही है, साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है। अगर आप लगातार घंटों तक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन का 1 घंटा जिमिंग को जरूर दें। इससे आप तनाव रहित जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, बदलते लाइफस्टाइल में डिप्रेशन की बीमारी अब बहुत आम हो गई है। महानगरों से निकलकर अब ये छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच गई है। इसके शिकार सिर्फ युवा या बुजुर्ग नहीं, बल्कि स्कूल जाने वाले छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन क्या इस बीमारी का कोई इलाज संभव है? क्या अपनों का साथ इसको ठीक करने में मदद कर सकता है? जानने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। जो आजकल हमारे खाने पीने और जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। पहले टाइम से और आज के टाइम में जितनी हमारी लाइफ फास्ट हुई है उतनी हमारी जो जनरल चीज़ें हैं वो हट गई हैं। पहले आदमी सुबह जगता था, अर्ली मॉर्निंग और व्यायाम करता था, उसके बाद खाता पीता था, अपने काम करता था। आजकल आदमी देर रात तक जगता है, सुबह बहुत लेट से उठता है और वो सिर्फ जंक फूडों का सेवन करता है, जिसकी वजह से आदमी ओबेज होते जा रहे हैं। और ओबेज होने की वजह से धीरे धीरे उनको गुर्दे के रोग, दिल के रोग और डिप्रेशन के शिकार बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे खाने पीने का और हमारे डेली की रूटीन लाइफ का है। जितनी हमारी लाइफ एडवांस हुई है उतना ही हमें लेजी बना दिया। लेजी बनने की वजह से हमारे जो है चारों तरफ से हमें बीमारियों ने घेर लिया है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे घर का खाना ना खा के बाहर का खाना पसंद करते हैं, जिससे कि बच्चों की जो सेहत है दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। तो उसके लिए माँ बाप को और बच्चों दोनों को ध्यान होगा कि घर का पकाया हुआ खाना खाएं, वो कैसा भी हो, बाहर के खाने से हमेशा शुद्ध होता है। और हमें बच्चों के लिए बैलेंस डाइट का इंतजाम करके रखना चाहिए कि जैसे कि उनके खाने में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, बाकी चीज़ें एक उचित अनुपात में हो, लेकिन उनके खाने में हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाए। बच्चों की आदत के हिसाब से हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। दूसरा, हमें यह कि सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा कराना चाहिए, दोपहर में उससे कम, और हो सके तो रात का खाना हमें बहुत कम खिलाना चाहिए बच्चों को। आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है इसमें बच्चों का जो आगे का फ्यूचर जो गड़बड़ हो रहा है इसलिए हो रहा है कि माँ बाप दोनों ही बच्चों के जो है वर्किंग होते हैं। और आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली चल रही है जिससे बच्चे घर पे अकेले रह जाते हैं और बच्चे अपनी मनमानी से करते हैं। तो बच्चों को आजकल फेसबुक का और टीवी का क्रेज़ बढ़ गया है। जिस पहले बच्चों का ये होता तो खेलते थे, एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अगर माँ या बाप कोई भी काम कर रहा है तो बाकी जो घर के सदस्य थे वो उनकी देखभाल किया करते थे। आजकल ऐसा कोई ये सिस्टम हमारे यहाँ पे रहा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसे हालात अचानक नहीं पैदा होते। खराब लाइफस्टाइल, इमोशंस और रिश्तों का ताना बाना जब खराब होने लगता है और रिश्तों में सुराख होने लगते हैं, तभी सारी की सारी उम्मीदें धरी रह जाती हैं और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि दिमाग में केमिकल लोचा हो ही जाता है। और अब वक्त हो गया है कुछ हेल्दी वेल्दी टिप्स का। टेक अ लुक। आदमी को है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाना चाहिए। जो बाहर का बना हुआ जो खाना है उससे बचना चाहिए। आदमी को जो है कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें हैं और जो हमारी ये फैटी चीज़ें इनसे कम इस्तेमाल करना चाहिए। इनका जो प्रोटीन वाली चीज़ है वो ज़्यादा खानी चाहिए। आदमी को ये सुबह सुबह जल्दी जगना चाहिए, उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि पूरा दिन उसका ठीक गुजरे। आदमी को ये है कि मतलब सुबह जल्दी जगने के साथ साथ में रात को भी जल्दी सो जाना चाहिए। अगर हम देर रात्रि तक जगते हैं तो अगला दिन हमारा पूरा शरीर लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा टूट रहा है, हमें फीवर जैसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक थकान होती है। दूसरा ये है कि हमें जो ये है सिगरेट बीड़ी का सेवन है और जो लिक्कर का, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाओ तो सबसे पहले यही सर्व हो रहा है, तो हमें इनसे भी थोड़ा बचाव करके रखना चाहिए। डिप्रेशन से निपटने के लिए एक हेल्दी डाइट भी बहुत मददगार है। ऐसा खाना जिसमें पोषण भरपूर मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और प्रोटीन की मात्रा जिनमें सबसे ज्यादा हो, जैसे कि अनाज, गेहूं, दूध, अंडा, दही, पनीर। इसके अलावा आप अपनी डेली डाइट में और क्या ऐड कर सकते हैं, जानते हैं हमारे डाइटिशियन से।
हमारे रोज़मर्रा के भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और बहुत तरीके के पोषक तत्व मिलते हैं। यदि हमारी डाइट में ऊर्जा और पोषक तत्व बराबर मात्रा में हो, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करते हों, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। यदि हम बैलेंस डाइट की बात करें तो सभी न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई, वसा, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर, ये सभी चीज़ें अगर हमारी डाइट में संतुलित मात्रा में हैं तो हम इसे बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। लेकिन सभी एज ग्रुप्स के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। यदि हम बच्चों की बात करें तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत भाग दौड़ करते हैं। यदि हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को एनीथिंग बिटवीन 1500 टू 1800 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन में। अगर हम मेल्स की बात करें, एक एक्टिव मेल को, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट अधिक होता है, 1800 टू 2200 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह एज ग्रुप्स के साथ साथ डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटी पैटर्न के हिसाब से भी डाइटरी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। यदि हम एक काम करने वाले मज़दूर की डाइट की कैलोरीज़ की बात करें तो वो ज़रूर ज़्यादा होती हैं जो बजाय इसके जो लोग डेस्क का काम करते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैलोरीज़ का सही मात्रा में सेवन करें। इसके साथ साथ हमारी डाइट में, जैसे कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई, वसा, फाइबर, विटामिन, मिनरल, पानी, इन सब का सही मात्रा में होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि ये सारी चीज़ें सही मात्रा में होंगी तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हमारा डाइटरी पैटर्न ठीक हो, यानी कि हम थोड़े थोड़े समय बाद थोड़ा सा खाएं, एक समय पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएं, जिससे हमें बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। और हम रात का डिनर हल्का करें, लंच में हम ठीक से संतुलित भोजन करें और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व हों। हम हर बार अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे और अभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि आप खाना खाने से पहले सोचें कि हम क्या खा रहे हैं और उससे हमारे शरीर को क्या प्राप्त होगा। इसके अलावा पानी और फिज़िकल एक्टिविटी को भी अपने जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा मान के चलें। 30 टू 45 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उदास हो मन तो कुछ यूं करे, योगासन करें, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, शराब सिगरेट से दूर रहें। अगर आपको मीठा पसंद है तो कैंडीज या फिर टॉफी का स्वाद लें। अपने दोस्तों के साथ अपनी परेशानी शेयर करें। डॉक्टर से सही समय पर ट्रीटमेंट कराएं। संगीत सुनिए। अगर आपको एफएम पसंद है तो उस पर भी आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। फिर देखिए ये डिप्रेशन कैसे छूमंतर हो जाता है। टच और साउंड थेरेपी से भी डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। कई बार प्रार्थना, ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण से नेगेटिव हार्मोन्स को खत्म किया जा सकता है। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा टीचर है और हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। इसलिए कोशिश करें लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की। फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। इजाजत, नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.